ट्रम्प वाला सीन अब देखो, अगर मैं कल की बात बताऊं तो वो भी आप अगर सुनना चाहें मैटर, तो कोई अच्छी बातें नहीं है हमारे लिए। कैसे? जैसे ट्रम्प इस बार जब सत्ता में जीत के आया था ना, तो ट्रम्प का पाकिस्तान को लेकर ये लग रहा था कि ट्रम्प पाकिस्तान के अगेंस्ट रहेंगे। क्यों? क्योंकि इमरान खान जेल में है और ट्रम्प की इमरान खान से बनती है और ट्रम्प शहबाज शरीफ से ज्यादा कुछ नहीं। इस तरह की बातें सोची गई थी कि पाकिस्तान जो है अमेरिका की सत्ता में इस बार ट्रम्प के दोबारा आने पर पाकिस्तान के साथ चीजें थोड़ी सी टकराव वाली रहेगी। और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है ना, आसिफ मुनीर, ये पाकिस्तान के चीफ है, तो इनके साथ चीजें ट्रंप की बेहतर नहीं रहेंगी, इस तरह की बातें थी। लेकिन दूसरी बार आर्मी चीफ को बुलाया है वहां। पहले ट्रंप के निजी डिनर में गए थे और कल किसी बिजनेसमैन की पार्टी में, वहां पे भी वो डिनर में पहुंचे हैं और वहां से फिर से भारत के खिलाफ बहुत सारा जहर उगल डाला है। क्या क्या बातें बोला है वो थोड़ा सा 1-2 मिनट में अगर आप समझेंगे तो देखो, वो बोलता है वहां से पब्लिकली कि भाई अगर हम जैसे भारत, जो पाकिस्तान है वो एक परमाणु राष्ट्र है ना, पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति, तो अगर हम डूबेंगे तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर डूबेंगे। पहली चीज तो ये है कि अमेरिका अपने आप को सबसे पुराना लोकतंत्र मानता है। वो अपने देश के अंदर किसी आर्मी के जनरल को इतनी इजाजत दे रहा है कि वो ये कहे कि अगर हम डूबेंगे तो हम आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। मतलब खुलेआम भारत को परमाणु धमकी दे रहा है। फिर उसकी बातें क्या है कि भारत जो है एक मर्सिडीज की तरह है, मर्सिडीज ही बन जाए गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्पीड से दौड़ रही, बट हम जो है उस ट्रक की तरह हैं जो कंक्रीट से भरा हुआ है, जो बजरी से भरा हुआ है। और आप आइडिया लगा लो कि अगर मर्सिडीज ट्रक से टकराएगी और वो ट्रक कंक्रीट से भरा हुआ है तो मर्सिडीज की हालत क्या होगी। ये भी कल बोला है वो। फिर तीसरी बात क्या बोलता है वो कि भारत जो बांध सिंधु नदी के पानी को रोकने के लिए बना रहा है, उस बांध को उड़ाने के लिए मैंने 5 मिसाइलों को तैयार कर लिया है, उसको बांध बनाने दो, मैं मिसाइलों से गिरा दूंगा। और ये जाके अमेरिका में बोल रहा है ट्रंप की ही नजरों। आप सोच के देखो कि इतनी शय कैसे मिल गई पाकिस्तान को। और हम जो हैं, ऐसा नहीं है कि भारत ये सारी चीजें या उसके किसी इस तरह के बयान को सीरियस लेगा। पहली बात तो ये है कि सोचने वाली बात मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ बोल रहे हैं वो कुछ हद तक वो सही इस तरह से बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ट्रक हैं कंक्रीट से भरे हुए। ये बात तो बिल्कुल सही है आपके लिए, आपके पल्ले और कुछ है नहीं, कंक्रीट ही हो आप सच में बजरी से भरे हुए ट्रक ही हो जो अब किसी खास काम का बचा नहीं है। ठीक है, तो हवाबाजी करनी ही आपको आती है, अगर वॉर में सिचुएशन वैसी थी तो दिखा देते। और अभी तक कितनी मिसाइलें आपने मारी, भारत ने तो सिंधु पे बहुत सारे बांध बना रखे हैं, तो किस बांध का इंतजार कर रहे हो आप। मार देते अभी तक मिसाइलें अगर इतना ही दम था तो। और ये बार बार क्या रोना रोते रहते हो कि भाई मैं तो परमाणु संपन्न देश हूं, आधी दुनिया को ले डूबूंगा। मतलब इतना तुम्हें पता है कि आज ना कल मैं डूबने वाला हूं। हम तो डूबने की बातें नहीं करते हैं। इतना तुम खुद ही मान रहे हो कि हाँ भारत मुझे कभी भी डुबो सकता है। तो ये जो खोखली धमकियां तुम देने की कोशिश कर रहे हो, इसका कोई खास मतलब बनता नहीं। एटलीस्ट तुमने तीसरी बात और एक्सेप्ट की कि भारत एक मर्सिडीज है, इसका मतलब इंडिया की इकोनॉमी मर्सिडीज की तरह ही दौड़ रही है। ये तुम भी मानते हो कि भारत बहुत तेजी से विकसित होने की राह पर आगे बढ़ रहा है, ये बात आप भी मानते हो। तो इस तरह की बातें करके वो कहीं ना कहीं पे भारत को जो है उकसाने की कोशिश करते रहते हैं। पर मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं आपको, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इस समय चीजें भारत के फेवर में नहीं चल रही। ट्रंप का 50% से ज्यादा भारत पर टैरिफ लगा देना, ट्रंप का भारत को सीधे तौर पर धमकियां देना, ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच रिश्तों का बिगड़ना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है भारत के लिए। आप कहेंगे सर अकेला अमेरिका जो है क्या ही कर लेगा, वो ठीक है नहीं कुछ कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे भारत के व्यापार को, भारत के ट्रेड को, भारत की सुरक्षा चीजों को, सुरक्षा से संबंधित चीजों को, उसको तो जो है नुकसान पहुंच सकता है। और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका अगर हमारे फेवर में नहीं है तो चीजें हमारे उतने फेवर में नहीं रहेंगी। पर मजबूरी अब यही है कि हम रूस और चीन के साथ मिलकर, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि जो है इस साल के अंत में शायद वो जो है पुतिन इंडिया आने वाले हैं और मैं उनका वेलकम करने वाला हूं।
और खुद वो अभी जो है इस महीने के अंत में चीन जाने वाले हैं। तो सिग्नल अब क्लियर है कि अमेरिका के साथ खुलकर हम लोग सामने से आएंगे, और जब तक अमेरिका सुधरेगा नहीं तब तक हम इस गठबंधन के माध्यम से चलते रहेंगे। और एससीओ का मीटिंग है, एससीओ की जो है इसका सम्मेलन होने वाला है, जिसमें शामिल होने के लिए पीएम जाने वाले हैं। और एससीओ का सम्मेलन कभी से कभी भी आप समझिएगा, एससीओ जो मंच है, शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इसको नाटो का अगेंस्ट ग्रुप माना जाता है ना। नाटो को पश्चिमी दुनिया से जोड़कर देखा जाता है, पश्चिम वर्ल्ड से जोड़कर देखा जाता है, और वहीं जो है एससीओ को अब नाटो का जो है अगेंस्ट एक ग्रुप माना जा रहा है, जिसके अंदर भारत जाकर बैठता है। शुरू से अमेरिका की ये बातें रही हैं कि आपको एक ग्रुप चुन लेना चाहिए, चाहे एससीओ चुन लो या नाटो चुन लो। भारत ने बहुत बार क्लियर किया है कि हम नाटो के तो कभी भी पास नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, एससीओ में भारत अब एक पूर्ण सदस्य के तौर पर है, लेकिन हम कभी भी उसको सैन्य संगठन के तौर पर नहीं लेते हैं, एक राजनीतिक आर्थिक ग्रुप के तौर पर लेते हैं, ताकि इस क्षेत्र में थोड़ा सा हमारा दबदबा भी मेंटेन रहे, है ना। तो इस तरह की सारी बातें चल रही हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। सरकार को थोड़ा सा सोचना होगा कि ऐसी सिचुएशन में अगर लोकतंत्र पर भी सवाल खड़ा होता है तो उनकी जवाबदेही थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, और अमेरिका जैसे देशों को इस तरह की बातों को उठाने का मौका मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द भारत के निर्वाचन आयोग को चीजों को क्लियर करके, है ना, सभी पार्टियों को सेटिस्फाइड करने की जरूरत है, ताकि अगले जितने भी इलेक्शन हो, चाहे किसी स्टेट में हो या लोकसभा के आम चुनाव